हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आईफोन 18 प्रो मैक्स का जो डमी मॉडल है वो मेरे हाथ में बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आईफोन 18 प्रो मैक्स दिखने वाला है और ये नया कलर भी है जो डीप रेड है और ये है सिल्वर कलर जो मेरे 17 प्रो मैक्स का। तो 18 प्रो मैक्स और 17 प्रो मैक्स साइड बाय साइड देख लो, दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कलर के अलावा मुझे बताना कॉमेंट करके। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि 18 प्रो मैक्स में और 18 प्रो के अंदर वो कौन से चेंजेस है या वो कौन सी नई चीजें हैं जो डिफरेंट है 17 प्रो मैक्स से, और क्या आपको इनके लिए वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्राइसिंग क्या होगा, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो अभी मैंने आपको बताया जो नया आने वाला है वो है कुछ नए कलर्स, और इस बार के कलर्स आपको अच्छे लगेंगे। एक तो यहाँ पे सिल्वर कलर जो 17 प्रो मैक्स में है या 17 प्रो में है वो कंटिन्यू होगा, साथ ही ये नया डीप रेड आपको देखने मिलेगा और साथ ही इसी के साथ दो और नए कलर्स है। एक है ब्लैक कलर या डार्क ग्रे कलर आएगा, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनको ब्लैक का इंतजार था और 17 प्रो में उनको मिला नहीं। और दूसरा एक कलर रहने वाला है ब्लू, जो कि मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि 13 प्रो मैक्स के टाइम पे भी ये टाइप का ब्लू कलर आया था और वो मैंने लिया भी था उस टाइम पे। लेकिन इसमें अच्छी चीज उन लोगों के लिए है या गुड न्यूज उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस साल 17 प्रो या प्रो मैक्स सिल्वर कलर में खरीदा था, तो उनके फोन में और 18 प्रो मैक्स में कोई डिफरेंस किसी को भी पता नहीं चलने वाला है। ऐसा लगेगा कि आपने 18 प्रो या प्रो मैक्स ही रखा हुआ है। सेकंड चीज है दोस्तों स्मॉलर डायनामिक आइलैंड। अभी 17 प्रो मैक्स का डायनामिक आइलैंड देखो इतने साइज का है, लेकिन 18 प्रो मैक्स का जो डायनामिक आइलैंड है वो इससे छोटा रहने वाला है। ये भी कंफर्म न्यूज ही समझ लो आप। अंडर डिस्प्ले फेस आईडी और ये सारी चीजें नहीं होने वाली। एक साइड में जो कोने में पहले बताया जा रहा था कि फेस आईडी चला जाएगा वो भी नहीं होने वाला, सिर्फ जो डायनामिक आइलैंड है उसका साइज छोटा होने वाला है। अब इससे क्या आपको बहुत सारा डिफरेंस कुछ महसूस होगा फोन को यूज करने में? सीधी सी बात है नहीं। जब नॉच की जगह पे डायनामिक आइलैंड आया था तब हमको मेजर डिफरेंस जो है महसूस हुआ था, लेकिन ये डायनामिक आइलैंड अब इतना रहे या कुछ से छोटा हो जाए, इसमें कुछ ज्यादा फर्क हमको देखने नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर भी चलो एक एफर्ट है और आगे जाके हो सकता है कंप्लीट जो है हमको स्क्रीन वाला ही फोन देखने मिले जिसके ऊपर कोई भी पंच होल या डायनामिक आइलैंड कुछ ना हो। अब आती है दोस्तों वो चीज जो सबसे बड़ा चेंज लेके आने वाली है 18 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर, वो है इसका मेन कैमरा। बाकी के जो कैमराज है या मेन कैमरा भी जो है वो 48 मेगापिक्सल का ही रहने वाला है, बिल्कुल 17 प्रो मैक्स जैसा। लेकिन इसका जो मेन कैमरा है इसमें आपको मिलने वाला है वेरिएबल एपर्चर। तो वेरिएबल एपर्चर आने से क्या होगा, आपके जो पोर्ट्रेट फोटोज है और रेगुलर फोटोज और वीडियोस है उसमें आपको काफी ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। अब एपर्चर फिक्स्ड रहने से क्या हो जाता है, कभी आप एकदम ब्राइट एनवायरनमेंट में चले गए तो वहां पे ज्यादा ब्राइटनेस हो जाती है, फोटो खराब हो जाती है आपकी, मतलब उतनी अच्छी नहीं आती। और लो लाइट में जाने पे सेम एपर्चर कैरी करने पे फिर लो लाइट की भी इमेज उतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन वेरिएबल एपर्चर में क्या होता है, आपका जब लो लाइट में जाएगा तो ज्यादा वाइड ओपन हो जाएगा आपका लेंस, जिसकी वजह से एपर्चर वाइड होने की वजह से आपको बेटर लो लाइट फोटोज आएंगे, बेटर लो लाइट वीडियोज आएंगे। और आप धूप में जब जाएंगे तो एपर्चर जो है वो नैरो होने की वजह से आपको बेटर क्वालिटी के फोटोज और वीडियोस दिन में भी आएंगे। साथ ही जो पोर्ट्रेट फोटोज है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। जो बोके इफेक्ट है वो आपको बेहतर देखने मिलेगा और नेचुरल बोके देखने मिलेगा। अभी जो 17 प्रो या प्रो मैक्स में आता है वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल होता है क्योंकि वो प्रोसेसिंग से होता है, लेकिन अभी जो आएगा वो आपको नेचुरल देखने मिलेगा और आपको मजा आएगा उसमें। अगला बड़ा चेंज जो आने वाला है वो सीधी सिंपल सी बात है, प्रोसेसर में आने वाला है। A20 प्रो चिप आएगा इसमें और वो 2 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी में बना हुआ रहने वाला है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और पावर दोनों इंक्रीज होंगे। और ज्यादा एफिशिएंसी होने की वजह से आपको बेटर बैटरी लाइफ और बेटर हीट मैनेजमेंट भी शायद उसमें देखने मिल जाएगी। अगली चीज भी गुड न्यूज है, इतनी बड़ी नहीं लेकिन हाँ गुड न्यूज है। 17 प्रो मैक्स के बारे में मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। 17 प्रो मैक्स अगर आप ई सिम वाला लेते हो तो यूएस के लिए बना हुआ है, तो उसमें बैटरी थोड़ी सी बड़ी है रेगुलर 17 प्रो मैक्स में सिम वाले से। तो उसका रेफरेंस है कि आपको बताता हूं कि यहाँ पे 5100 mAh कैपेसिटी की बैटरी इसमें आती है और 18 प्रो मैक्स में आपको 5200 mAh कैपेसिटी की बैटरी आएगी। तो एफिशिएंट चिपसेट और स्लाइटली बड़ी बैटरी से आपको बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी, एवर सो स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं। हो सकता है आधा एक घंटा फोन ज्यादा चल जाए, आधा घंटा सेफ साइड पर पकड़ के चलते, लेकिन ये बुरा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 17 प्रो मैक्स की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है। अगली चीज जो एक बड़ा चेंज लेके आने वाली है वो है C2 मोडेम। अभी C1X C2X ये सारे मोडेम एप्पल के हमने देखे, लेकिन अभी ये C2 जो मोडेम आने वाला है इसमें काफी कुछ चेंजेस आएंगे। पहली बात तो यहाँ पे आपका फोन की बैटरी लाइफ इंप्रूव होगी क्योंकि एप्पल का खुद का मोडेम है, तो नेटवर्क मैनेजमेंट और वो काफी बेहतर तरीके से करेगा। सेकंड चीज है यहाँ पे सैटेलाइट कनेक्टिविटी आपको डायरेक्ट मिलेगी, जिसकी वजह से इंटरनेट वगैरह जो है वो सैटेलाइट के थ्रू यूज कर सकते हैं जहाँ पे कवरेज नहीं रहेगा। ऑब्वियसली अभी ये इंडिया में नहीं आएगा, शायद 20 प्रो मैक्स के टाइम पे आ जाए, लेकिन अभी जो फोन आने वाला है वो इस टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है। तो जिन कंट्रीज में पॉसिबल है वहां बहुत यूजफुल रहेगा ये। और एक और इसके अंदर प्राइवेसी एनहांसिंग चीज आने वाली है वो है लिमिट प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग। तो ये क्या करेगा, आपका जो प्रिसाइज लोकेशन होता है ना, मतलब आप पिन पॉइंट कर सकता है कोई भी आपके घर तक आपका लोकेशन, तो वो आप इसमें लिमिट कर सकते हैं। मतलब
कोई मोबाइल का जो ऑपरेटर है जैसे एयरटेल है, जियो है, वो भी एग्जैक्ट आपके घर का पिन पॉइंट नहीं कर सकता लोकेशन जब तक आप नहीं चाहे। तो वो एक सेटिंग रहेगी उसमें जिसको आप यूज करके मतलब उनको एग्जैक्ट घर का लोकेशन नहीं देते हुए अपने नेबरहुड का लोकेशन या नियर बाय प्लेस का लोकेशन दे सकते हैं। और मैं नेटवर्क प्रोवाइडर की बात कर रहा हूं, ऐसे कोई एप्स वगैरह को तो अभी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क प्रोवाइडर को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो वो इसमें आने वाले। एक और चेंज बताता हूं मैं आपको, सटल चेंज है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन शायद वो अच्छे के लिए होगा। अब यहाँ पे जो कैमरा कंट्रोल बटन है ये कैपेसिटिव भी है एज वेल एज इसमें प्रेशर का भी ऑप्शन आपको मिलता है। लेकिन जो 18 प्रो मैक्स है या 18 प्रो है उसके अंदर जो ये कैपेसिटिव नेचर है उसका, वो एप्पल हटा के सिर्फ प्रेशर सेंसिटिविटी के ऊपर ही इसको रखेगा, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। क्योंकि कभी कभी हम कैमरा ओपन करते हैं तो यहाँ वहां टच होता है ना अगर फिंगर, तो वो कैमरा के सेटिंग इधर उधर भागते हैं। जैसे देखो मैंने अभी कैमरा ओपन किया यहाँ पे और यहाँ पे मैं ऐसे टच कर रहा हूँ तो ये सेटिंग यहाँ वहां भाग रही है। अब ये इसके लिए डिजाइन है, बट क्या होता है हमेशा में मेरा इंटेंट वैसा नहीं रहता है करने का, मतलब नीयत वो नहीं रहती कि मैं वो करूँ, लेकिन यहाँ पे हो जाता है। तो वो चीज हटाने के लिए ये चीज हटाना ये अच्छी बात है। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो देखिए अभी ऐसे ही कहा जा रहा है कि 17 प्रो मैक्स के मुकाबले 18 प्रो मैक्स का प्राइस जो है सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो सकता है, क्योंकि चीजों की प्राइसिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एप्पल जो है एक एग्रेसिव मूव के चलते इसका प्राइसिंग जो है एंट्री प्राइस एटलीस्ट बहुत ज्यादा ना बढ़ाए, जितना था उतना ही रखे या थोड़ा बहुत बढ़ाए, क्योंकि रुपी भी डिवैल्यूएट हो गया है। तो इंडिया में तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा महंगा आ सकता है 17 प्रो मैक्स के मुकाबले। तो ओवरऑल जो फीचर्स मैंने आपको बताया यही मेजर फीचर्स और चेंजेस रहने वाले हैं जो 18 प्रो और प्रो मैक्स में आने वाले हैं ओवर 17 प्रो या प्रो मैक्स। हाँ, डायमेंशन में मामूली फर्क रहेगा, हल्के से ये फोन जो है हल्के से बहुत एवर सो स्लाइटली बड़े रहेंगे, लेकिन उसका आपको पता नहीं चलने वाला। ये थोड़ा सा ये कैमरा प्लेट्यू वगैरह हल्का सा थिक रहेगा, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वेट में भी बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है। आईपी रेटिंग भी वही रहेगी और बाकी सारी चीजें, स्पीकर का पोजीशन और ये सब कुछ जो है या लुक है ओवरऑल वो सेम ही रहने वाला है। इसमें कोई भी चेंज इस साल नहीं आने वाला है। कुछ साल एप्पल कंटिन्यू करता है फिर उसके बाद चेंज लेके आता है, और अभी ये एल्यूमिनियम पे गए तो अभी ये फिर से टाइटेनियम पे आके अपनी मतलब इज्जत का फालूदा तो नहीं करने वाला, इसलिए उसको वो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी 18 प्रो और प्रो मैक्स में आपको कलर कौन सा सबसे प्यारा लगा और इसमें से आने वाले किस फीचर के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे जो ये आने वाले फोन्स है इनमें सिल्वर कलर जो कि अभी है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन सिल्वर ही वापस यूज करना मतलब लोगों को कंफ्यूज करना। अगर आपको बताना ही है कि मैंने नया फोन लिया और सबसे अच्छा कलर इसमें चाहिए, तो ब्लैक और ब्लू जो है मुझे बहुत अच्छे लगे। ये इतना कोई ग्रेट नहीं लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद लगे जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।